नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सड़क पर फैले कीचड़ और जल भराव की समस्या से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोटपुतली में नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते इस अभियान की क्या हालत है, इसका अंदाजा शहर के डीटीओ कार्यालय से लेकर शक्ति विहार मोड़ तक लंबे समय से बने हालातों से लगाया जा सकता है। सड़क के किनारे मौजूद नाले कई महीनों से अवरुद्ध हैं। नालों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। दुकानों और मकानों के आगे जल भराव और जमा कीचड़ स्वच्छता अभियान की पोल खोलने के लिए काफी है। कहने को तो इसे गौरव पथ का दर्जा दिया गया है, किंतु इस पथ की दुर्दशा के चलते डीटीओ कार्यालय से लेकर शक्ति विहार मोड़ तक मौजूद दुकानदार और आसपास के रहवासी घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और वाहन चालकों से लेकर राहगीरों और हजारों स्कूली बच्चों का पैदल गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इन सब के बावजूद शहर को साफ सुथरा रखने का जिम्मा उठाने वाले नगर परिषद के अफसर मौन धारण किए हुए हैं और सरकार का स्वच्छता अभियान दम तोड़ रहा है। डीटीओ कार्यालय के ठीक सामने दर्जनों दुकानें और कार्यालय मौजूद हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए आम लोगों से लेकर वीआईपी लोग भी यहाँ आते हैं, किंतु यहाँ की दुर्दशा ऐसी है कि हर वर्ग के लोगों को नाक बंद करके गुजरना पड़ता है। सड़क के किनारे बना नाला कई महीनों से अवरुद्ध है और उसका गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। हमेशा जल भराव के कारण यहाँ कीचड़ जमा हो गया है, तो वहीं गंदे पानी में मच्छर भी पनप चुके हैं। दुकानदार सुवालाल कसाना, नरेश कुमार यादव, सुभाष कसाना, विष्णु कुमार गुप्ता, अमित यादव, राहुल यादव, पराग गुप्ता, नेतराम आर्य सहित अनेक लोगों ने नगर परिषद के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस समस्या के निदान के लिए न जाने कितनी बार नगर परिषद को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज दिन तक किसी भी कर्मचारी ने इधर झांक कर भी नहीं देखा। लोगों ने कहा कि यहाँ की दुर्दशा के चलते सांस लेना भी दूभर हो गया है। यहाँ जिला कार्यालय होने से सैकड़ों लोग आते हैं। सड़क पर जमे कीचड़ और गंदगी को देख हर कोई प्रशासन और नगर परिषद को कोस रहा है। डीटीओ कार्यालय के ठीक आगे निकलते ही सड़क पर भरे गंदे पानी ने आसपास के लोगों का जीवन नरक के समान बना दिया है। यहाँ हालात यह है कि आसपास के लोग पैदल भी नहीं निकल सकते। यहाँ बिना बरसात के ही हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, ब्रह्म प्रकाश, विष्णुदत्त शर्मा, विजेंद्र जाट, हेमंत शर्मा, सोनू यादव सहित अनेक लोगों ने बताया कि यहाँ हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हम घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। कई महीनों से भरे गंदे पानी में मच्छर पनप चुके हैं और परिवार का कोई न कोई सदस्य संक्रमण की चपेट में आ रहा है। बारिश के समय तो स्थिति और अधिक विकराल हो जाती है। पास ही मौजूद शिव सरस्वती स्कूल के निदेशक बद्री प्रसाद शर्मा ने बताया कि स्कूल के हजारों बच्चे इधर से गुजरते हैं। आते जाते समय कोई न कोई बच्चा गिरकर चोटिल होता रहता है। मजे की बात तो यह है कि इस रोड की दयनीय हालातों के बारे में जिला प्रशासन से लेकर उपखंड और नगर परिषद प्रशासन भली भांति परिचित है। इस मार्ग से रोजाना लगभग सभी महकमों के अधिकारी वाहनों में बैठकर गंदे पानी के बीच से गुजर जाते हैं, लेकिन सभी ने सब कुछ देखते हुए अपनी आंखें मूंद रखी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह समस्या से निजात दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट से लेकर नगर परिषद और उपखंड प्रशासन को कई दफा अवगत करा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया गया। इस संबंध में नगर परिषद के एक्सियन दीपक मीणा से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ की समस्या हमारी जानकारी में है और जल्द ही समस्या दूर कर दी जाएगी। नालों को साफ करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। 1-2 दिन में ही काम शुरू करा दिया जाएगा। अगली खबर देवता गांव से। पनियाला थाना क्षेत्र के देवता इलाके में पिछले कुछ वर्षों से आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद बदमाशों के बुलंद हौसलों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लूटपाट और फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देख 2 साल पहले तत्कालीन विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर यहाँ अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई, लेकिन बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब एक बार फिर एक खान पर रात्रि को पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की और तोड़फोड़ करते हुए रंगदारी के लिए धमकी देते हुए गले में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले में खान संचालक पानेला ग्राम निवासी सुभाष चंद्र मीणा ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामले के अनुसार रात्रि को लाइम स्टोन की खान पर कर्मचारी कमल यादव और मोहित खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में बैठे थे। तभी 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचे नकाबपोश 9 लोगों ने आते ही दोनों कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी और गले से 14,500 रुपए निकाल लिए। आरोप है कि बदमाशों में एक व्यक्ति नांगल चौधरी के लोजोता गांव का रोहितास गुर्जर भी शामिल था और उसने कर्मचारियों को धमकी देकर कहा कि तुम्हारे सेठ से कह देना कि रोहितास आया था और मंथली के लिए कहकर गया है। अगर तुम्हारे सेठ ने मंथली नहीं दी तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस दौरान बदमाशों ने वहां खड़ी एक कैंपर में जमकर तोड़फोड़ भी की।
खान संचालक राजेंद्र मीणा और सुभाष मीणा ने बताया कि यह सिलसिला पिछले 5-6 साल से चल रहा है। देवता गांव हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, जिसके चलते हरियाणा के बदमाश लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर हरियाणा सीमा में घुस जाते हैं। हालांकि पुलिस ने पिछले दिनों सख्त कार्रवाई भी की थी, लेकिन बदमाश अपना नया गिरोह बना लेते हैं और राजस्थान में घुसकर बदमाशी और मारपीट तथा लूटपाट करते रहते हैं। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए देवता में अस्थायी चौकी भी खुलवाई गई थी, लेकिन अब वह बंद के बराबर है। पंचायत समिति सदस्य माया देवी ने बताया कि बदमाश पिछले 6-7 सालों में देवता गांव में फायरिंग, मारपीट और लूटपाट की दर्जनों वारदातें कर चुके हैं और ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही है। इन पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर गांव का प्रतिनिधिमंडल कोटपुतली बहरोड एसपी से मिलेगा। मामले में पनियाला थाना अधिकारी मोहर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। वारदात में लिप्त बदमाशों की गहनता से तलाश जारी है। अब देखते हैं कलेक्टर की मीटिंग। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गुरुवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनसे राजस्व संबंधित मामलों के बारे में 1-to-1 संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो जनहित से जुड़े राजस्व मामले हैं, उनका निस्तारण पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता से किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में पेंडेंसी कम की जाए, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप परिवादियों को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने LR एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों के निस्तारण में प्रगति लाने, रूपांतरण और गैर खातेदारी मामलों का जल्द निस्तारण करने, राको रोड़ा के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि सीमा ज्ञान, भूमि रूपांतरण और ऑनलाइन सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को अगले महीने में होने वाले राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के लिए जिले के उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों के लोगों की सूचना तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान ADM ओम प्रकाश सहारण ने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल की शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में SDM ब्रजेश कुमार चौधरी, तहसीलदार सौरभ सिंह समेत जिले भर के SDM और तहसीलदार मौजूद रहे। अगली खबर प्रतिभावान छात्रा की। भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर द्वारा विजन फॉर विकसित भारत 2024 पर राष्ट्रीय शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर प्रांत में हंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटपुतली के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रतीक्षा शर्मा पुत्री सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी के रूप में चुना गया। छात्रा को भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही महाविद्यालय के 25 प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय वीर सिंह और सचिव प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह ने परिणामों की घोषणा करते हुए हंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोटपुतली के शिक्षण प्रशिक्षण की उत्तम शैलियों को स्वीकार करते हुए संस्थान के संस्थापक चेयरमैन अशोक बंसल और संस्थान के निदेशक उमेश बंसल को बधाई दी। अब कृषि विभाग से जुड़ी खबर। रबी सीजन की खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था के लिए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में यहाँ एक कार्यशाला हुई, जिसमें जिले के सभी प्रमुख खाद, बीज और दवाइयों के थोक विक्रेता और यूनियन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जैन ने रबी फसल के लिए खाद, बीज और दवाइयों की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जिले में खाद आवंटन बढ़ाने का भरोसा दिलाते हुए बिना लाइसेंस के कार्य करने वालों और बिना बिल के माल का आदान प्रदान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। साथ ही विक्रेताओं को किसानों को NPK और DAP की जगह SSP का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही। इस दौरान कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल की अगुवाई में लोगों ने अधिकारियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उप निदेशक सरदार मल यादव, सहायक निदेशक रामजी लाल यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर बनेठी गाँव से। कोटपुतली के बनेठी ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 68वें जिला स्तरीय वॉलीबॉल और मलखंभ प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारी ओर से खेलों और खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा भी की। प्रतियोगिताओं में कुल 45 टीमों ने हिस्सा लिया। विधायक व अन्य अतिथियों ने विजेता तथा उप विजेता टीम को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कमलेश कंवर ने की। इस मौके पर पूर्व प्रधान विक्रम सिंह कंवर, पूर्व सरपंच सुरेश सिंह, गजराज सिंह, सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। स्कूल के प्रिंसिपल और संयोजक राजकुमार बैरवा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। अब गौ माता के अंतिम संस्कार की खबर। जब कोई जानवर किसी के यहाँ सालों तक रहता है तो वह परिवार के सदस्य के जैसा हो जाता है। उसके जाने के बाद परिवार में लोग उसकी कमी को महसूस करने लगते हैं। खास तौर पर हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे गौमाता के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी कई लोग गाय को अपने घर में सेवा करने के लिए ही रखते हैं और उसका विशेष ध्यान भी रखते हैं। ऐसे ही खड़प गांव की गौशाला में भी एक गाय थी, जिसकी मृत्यु हो जाने पर गांव वालों ने विधि विधान और पारंपरिक रूप से उसका अंतिम संस्कार किया। लोगों ने गाय का पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई के लिए तैयारी की और उसे चुनरी उड़ाकर और रोली तिलक लगाकर मुक्ति धाम में ले जाकर दफनाया गया।
इस दौरान हवा सिंह चौहान, सीताराम दास महाराज, रणजीत सिंह, विजय चौहान, विकास फागना, गोरक्षक विकास यादव, रमन दास, गगन मीणा और अशोक चौहान सहित अनेक गौसेवक मौजूद रहे। अगली खबर पनियाला स्कूल से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार को पनियाला ग्राम स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई और बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रिंसिपल मनीषा मीणा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। अतिथि के रूप में परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश राय, इंजीनियर राजेश कुमार, महाप्रबंधक प्रदीप कश्यप, शिव कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शिक्षक नरेश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश सनेजा, महिपाल रावत, सोनू राम, अभिषेक चौहान सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। अब शतायु पार वृद्धा के निधन की खबर। कोटपुतली के चांदसकी ग्राम स्थित लादू की ढाणी के रहने वाले राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष लेखराज गुर्जर की दादी श्रीमती सरवती देवी का गुरुवार को निधन हो गया। वह शतायु पार वृद्धा थी और इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह निरोगी थी। वह अपने पीछे पुत्र रामोतार, रोहितास, खेताराम, पौत्र लेखराज, सतीश कुमार, सुभाष चंद, प्रकाश चंद, राजपाल सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई। उनके निधन पर बड़ी संख्या में राजस्व कर्मियों से लेकर क्षेत्र के लोगों ने शोक जताया है। उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। अगली खबर कृषि विज्ञान केंद्र से। कोटपुतली के गोनेड़ा ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर गुरुवार को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। छात्रों ने केंद्र परिसर और सड़क के आसपास साफ सफाई करते हुए श्रमदान किया। ओपी कृषि महाविद्यालय बूढ़वाल के डीन डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान में सभी लोगों को भरपूर सहयोग करना चाहिए। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कचरे का निस्तारण करने की प्रक्रिया बताई। इस दौरान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार मल यादव, डॉक्टर रेणु कुमारी गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मीणा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर डीके मीणा ने किया, जबकि डॉक्टर राम प्रताप ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब देखते हैं अग्रसेन जयंती से जुड़ी खबर। कोटपुतली के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष कुलदीप बंसल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की एक मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। मीडिया प्रभारी हेमंत मोरिजावाला ने बताया कि 28 से 30 सितंबर तक महिला मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 अक्टूबर शाम 7:15 बजे से श्री अग्रसेन भवन में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। इससे पहले दोपहर को समाज का वार्षिक अधिवेशन और प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाएगा। अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर नवयुवक मंडल द्वारा शाम 7:15 बजे से एक शाम भगवान श्री अग्रसेन के नाम भक्ति संध्या का आयोजन पार्क के सामने आयोजित किया जाएगा। अगले दिन 3 अक्टूबर को दोपहर बाद अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष योगेश शरण बंसल के पिता किशन शरण बंसल के निधन पर लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शोक भी जताया। इस दौरान महामंत्री नितेश बंसल, कोषाध्यक्ष नरसिंह दास अग्रवाल, मंत्री प्रमोद गोयल, हरिनारायण मोरिजावाला, रामविलास सिंगल, राजेश बंसल, अशोक बंसल, राजेश सवाईका, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दीपक तदारपुरिया, सुरेश चौधरी, गोविंद बिदानी, मनोज अग्रवाल, सूर्यकांत मोदी, रजत जिंदल और सीताराम बंसल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में देखते हैं पोषण मेले की खबर। कोटपुतली में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 2 बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग व्यंजन की रेसिपी तैयार करके समाज को संतुलित पोषाहार का संदेश दिया। मेले का उद्घाटन विभाग के उप निदेशक सतपाल यादव ने किया और कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मेले का उद्देश्य महिलाओं और किशोरी बालिकाओं में खून की कमी और एनीमिया को कम करना तथा पोषण को बढ़ावा देना है। इस दौरान सीडीपीओ कीर्ति बारोलिया ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, ऐसे में महिलाओं को हर क्षेत्र में शक्तिशाली होना चाहिए। कार्यक्रम में मिशन बुनियाद के राजेंद्र यादव और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे। अंत में पोषण अभियान के डैशबोर्ड और पोषण ट्रैकर ऐप पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।